सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जुकाम को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति का नाक बहने लग जाता है या नाक बंद हो जाता है, हल्का सिर दर्द रहता है, बुखार आता है, छींकें आती है और कुछ मरीजों में थोड़ी बहुत खांसी भी शुरू हो जाती है। और यह ज़्यादातर ठंडे के मौसम में रहता है। इसे आप सामान्य एंटीकोल्ड टेबलेट देकर ठीक कर सकते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन रहता है पैरासीटामोल, फिनाइलएफ्रिन, लिवोसेट्रिजिन, कुछ में डाइफेनहाइड्रामाइड में मिलाई जाती है। इनकी सबसे ज़्यादा चलने वाली जो टेबलेट है उनके नाम में चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट, विकोरिल टेबलेट, सिनारेस टेबलेट, यह सभी है। हालांकि इनका कॉम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन सभी जुकाम में दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। समस्या तो उस समय आती है जब इस टेबलेट को लेने के बाद जुकाम ठीक हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद में वापस से जुकाम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और पूरी तरह से इलाज लें। अगर यहाँ पर रिपीटेड बार बार होने वाले जुकाम के कारण को जानें तो ठंडा मौसम तो इसका कारण होता ही है, लेकिन इसके साथ जो मुख्य कारण है वह है एलर्जी। एलर्जी के कारण भी जुकाम हो जाता है और इसे हम वेसोमोटर रिनिटिस कहते हैं। इसके इलाज के लिए डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले जो काम किया जाता है वह है इसके लक्षणों को कम करना और इसके लक्षण के कारण को जानकर इसकी रिपीटेशन को रोकना, जिससे कि मरीज को आराम मिल सके और जुकाम वापस से नहीं हो। इस समय डॉक्टर के द्वारा कुछ टेबलेट्स तथा नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे दिए जाते हैं। साथ ही एक्सरसाइज भी बताई जाती है और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर आवश्यक इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिनको हम एक एक करके जान लेते हैं। जो टेबलेट दी जाती है उसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ मुख्य रूप से होती है, जिसमें फिनरामाइन मेलिएट टेबलेट, जिसे आप एविल टेबलेट के नाम से जानते हैं, या लिवोसेट्रिजिन टेबलेट, जिसे आप एलरसेट एल टेबलेट के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है, जिन्हें दिन में एक बार खाने के बाद लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ ही अन्य दवाओं में लो डोज स्टेरॉइड जैसे बीटा मेथासोन 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे आप बेटनेसोल नाम से मेडिकल स्टोर पर खा ही सकते हैं, इसे दिन में 2 बार 10 से 15 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। नाक में डालने के लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर नेजल स्प्रे जैसे सोडियम क्रोमोहाइक्लेट स्प्रे, जो मेडिकल स्टोर पर फिनटेल नेजल स्प्रे नाम से मिल जाता है, इसे दिन में 3 बार नाक में डालने के लिए दिया जाता है। या मास्ट सेल स्टेबलाइजर टेबलेट के रूप में मोंटेलुकास टेबलेट, जिसकी पॉपुलर ब्रांड मोंटेर टेबलेट है, यह 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। इनके अलावा आवश्यकता पड़ने पर 2 अन्य नेजल स्प्रे भी दिए जा सकते हैं, जिसमें बुडेसोनाइड नेजल स्प्रे तथा एजेलेटिन नेजल स्प्रे होते हैं, जिन्हें दिन में 2 बार प्रयोग लेने के लिए दिया जाता है। यहाँ बताई गई सभी दवाइयाँ जरूरी नहीं कि प्रत्येक मरीज को लिखी जाए। मरीज की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ सभी मरीजों में दी जाती है। और ऐसे भी कुछ मरीज होते हैं जिनको गंभीर रूप से बीमारी होती है, उन्हें यह पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट तथा विटामिन सी का इंजेक्शन होता है। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन 10% इंजेक्शन होता है, जिन्हें डॉक्टर मरीज की आवश्यकता के अनुसार डोज कैलकुलेट करके देते हैं। इस बीमारी के कारण को जानने के लिए कौन कौन सी जांचें करवाई जाती है, अगर इसके बारे में जानें तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, WBC, एसिनोफिल्स काउंट, यह सभी प्रमुख होती है। इसके अलावा एक्सरे करवाई जाता है, PNS जांच करवाई जाती है। पहला कारण, जब मरीज में टॉन्सिल बढ़ गए हों और उनमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। दूसरा कारण, नाक में किसी प्रकार का डिफेक्ट दिखाई दे रहा हो। और तीसरा, साइनस में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा हो। तो इन तीनों ही स्थितियों में मरीज को ENT सर्जन को रेफर करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनका इलाज उन डॉक्टर द्वारा ही उचित तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि वो इनके स्पेशलिस्ट हैं। इस तरह से बार बार जुकाम होने की बीमारी को डॉक्टर द्वारा यह पूरा ट्रीटमेंट देकर अच्छी तरह से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही ज़्यादा होने वाली एक आम समस्या के बारे में जाना है कि बार बार जुकाम क्यों होता है, इसमें डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, कौन सी जांचें करवाई जाती है और कब आगे बड़े डॉक्टर को रेफर किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए
चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।